नमस्कार। इस वीडियो में हम डिवीजन के बारे में सीखेंगे। डिवीजन क्या होता है, ठीक है ना। तो आइए हम डिवीजन सीखते हैं। डिवीजन डिवीजन को हिंदी में कहते हैं भाग, कहते हैं, विभाजन भी कह सकते हैं, है ना। भाग, या फिर इसे क्या कह सकते हैं, विभाजन भी कह सकते हैं ना? अब डिवीजन का मतलब होता क्या है? डिवीजन का मतलब होता है किसी भी चीज को बराबर बराबर हिस्से में बांटना, बराबर बराबर भाग में बांटना, या बराबर पार्ट में बांटना, क्या होता है? डिवीजन होता है ना। जैसे हम क्या इसको क्या लिख सकते हैं, डिवीजन को लिख सकते हैं किसी भी समान को समान को बराबर हिस्से में बांटना। बराबर हिस्से में बांटना क्या होगा? डिवीजन होगा, ठीक है ना। जैसे क्या है कि 12 फल है, उस 12 मतलब सेब मान लीजिए है, तो क्या करना, 3 लोग हैं तो 12 सेब 3 लोग में बांटो, तो कैसे बांटेंगे? 4 4 करके 3 में बांटे ना। तो क्या हुआ, देखिए 4 4 ये बराबर हिस्सा हुआ ना, तो ये क्या होगा, ये विभाजन हो गया, ये डिवीजन हो गया, ठीक। ये डिवीजन होता है, ठीक। अब डिवीजन को किस सिंबल से दिखाते हैं? डिवीजन को हम इस सिंबल से दिखाते हैं, या फिर इस सिंबल से दिखाते हैं, या तो इस सिंबल से दिखाते हैं। ये डिवीजन का सिंबल है। इसको स्लैश भी कहते हैं, इसको डैश भी कह देते हैं लोग, ठीक है ना। ऐसे मान लीजिए क्या लिखा है, 10/2 लिखा है, तो यहाँ पे जो आगे शुरू में लिखा होता है, ठीक है ना, इसको हमें बांटना होता है। और बाद में जो लिखा होता है, इसका मतलब कि हमें इतने हिस्से में बांटना है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसको बांटना है। और बांटेंगे कैसे? बराबर हिस्से में ना। डिवीजन का तो मतलब ही हुआ ना कि बराबर हिस्सा। अगर बराबर हिस्सा नहीं है तो डिवीजन नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। ये आप याद रखिएगा, बराबर रहेगा तभी डिवीजन होगा। अब बाद में यहाँ क्या लिखा है, 2 लिखा है, मतलब इतने हिस्से में हमें बांटना है, इतने हिस्से में बांटना है ना। यहाँ पे देखिए 10 था ना, मतलब 10 को बांटना है हमें बराबर हिस्से में, और कितने हिस्से में बांटना है? 2 हिस्से बांटना है। अब जब डिवाइड करेंगे तो कितना कितना आएगा? 5 5 5 आएगा ना। मतलब पहले हिस्से में 5 आएगा, दूसरे हिस्से में भी 5 आएगा। 10 को बांट लिए बराबर बराबर, तो ये क्या हो गया? ये हो गया डिवीजन हो गया। ये हो गया क्या? विभाजन हो गया। तो विभाजन एक्चुअली होता भी यही है, ठीक है ना। ये हो गया। अब देखिए जो ये डिवाइडेड है 10/2 जो है, इसी को हम लिखते हैं, देखिए ऐसे लिख सकते हैं। जो जानकार लोग थे उन्होंने बनाया, उन्होंने फिक्स किया कि भाई जो पहले लिखा है उसको ऊपर लिखेंगे, जो बाद में लिखा है उसको नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पे कितना आएगा? 5 आएगा, ठीक है ना। अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि मतलब इसको हम ऐसा क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि जो जानकार लोग थे उन्होंने फिक्स कर दिया था कि जो ऐसा लिखा है वहां पे, जो 10/2 लिखा है, 10/2 जो लिखा है, उसको हम ऐसे ही लिखेंगे। उन्होंने फिक्स कर दिया, इस वजह से हम ऐसा पढ़ते चले आ रहे हैं। अब अगर उन्होंने ऐसा बनाया होता कि 2/10 को, उसको हम 2/10 लिखेंगे, तो यहाँ पे हम पढ़ते 2/10 बराबर 5। लेकिन ऐसा तो है नहीं ना, हम ऐसा पढ़ नहीं रहे हैं ना, हम तो ऐसा पढ़ नहीं रहे हैं ना। अच्छा, पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लीकेशन जो होता है वो जोड़ होता है, जोड़ का ही एक रूप होता है। मतलब अगर सेम नंबर जोड़ना है तो मल्टीप्लीकेशन करते हैं, है ना। मल्टीप्लीकेशन, ये क्या मतलब? सेम नंबर को जोड़ना होता है तो हम करते थे, मतलब मल्टीप्लिकेशन जो है जोड़ का एक रूप है, ठीक है ना। उसी प्रकार से यहाँ डिवीजन देखिए क्या हुआ। डिवीजन में हम क्या कर रहे हैं, किसी चीज को हम सेम चीज में, समान चीज में तोड़ रहे हैं, समान बराबर 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 भाग में बांट रहे हैं। बांटने का मतलब तोड़ना ही तो हुआ है ना। तो यहाँ आपको दिख रहा है डिवीजन क्या कर रहा है, ये मल्टीप्लिकेशन जोड़ने का काम कर रहा था, और डिवीजन क्या कर रहा है, तोड़ने का काम कर रहा है। डिवीजन तोड़ने का काम, ठीक है ना। या विभाजित करने का काम कह सकते हैं ना। विभाजित मतलब तो बांटना ही तो हुआ ना, विभाजित काम, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या है, मल्टीप्लिकेशन जो है, हम किसी चीज को जोड़ जोड़ रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे। लेकिन जब किसी चीज को तोड़ना हो, बराबर बराबर तोड़ना हो, तो हम क्या कर रहे हैं, डिवीजन कर रहे थे। तो यहाँ से आपको नहीं दिख रहा है कि ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन एक दूसरे के उल्टे हैं, है ना। तो क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का उल्टा होता है, या डिवीजन मल्टीप्लिकेशन का उल्टा होता है। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझिए, गांव में पल्लोदार होते हैं, क्या करते हैं, सीमेंट की बोरी या गेहूं की बोरी, चावल की बोरी ट्रक से उतारते हैं, उन्हीं को हम पल्लोदार कहते हैं, है ना। तो पल्लोदार क्या करते हैं, वो बोरी के हिसाब से पैसा लेते हैं। तो मान लीजिए कोई ट्रक है, ठीक, ट्रक है और पल्लोदार है,
अब इसमें कितना बोरी है, 1724 बोरी है ना, 1724 बोरी है। अब क्या हो देखिए, ट्रक का जो मालिक होगा, मतलब जो गेहूं चावल का जो मालिक होगा, क्या करेगा, वो एक बोरे के हिसाब से पैसा देगा। आप 1724 है, मान लीजिए एक बोरे का 2 रुपये मिल रहा है, तो कितना मिलेगा, 8 4 2 से 14, 4 हासिल आए 1 2 करने 2 1 3, कितना मिलेगा, 3438 रुपया मिलेगा, है ना। जो बोरे का मालिक, जो गेहूं का मालिक होगा, 3438 रुपये पल्लूदारों को देगा। जितने मान लीजिए चार पल्लूदार है, जो पल्लूदार है वो कितने हैं, 4 पल्लूदार हैं, ठीक है ना। तो जो गेहूं का मालिक होगा कितना, इतना पैसा देगा उन लोगों को, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, हर एक बोरे का दाम 2 रुपया था, तो 2 बोरे को सेम सेम चीज को जोड़ने पे क्या किया उसने, मल्टीप्लीकेशन करके पैसा इनको दे दिया, ठीक है ना। 4 पल्लूदार थे, 4 को पैसा दे दिया। अब ये 4 पल्लूदार क्या करेंगे, पैसा आपस में बांटेंगे ही ना, है ना। अब देखिए क्या लेगा, पैसा बांटेंगे तो बराबर बराबर बांटेंगे ना, ये ऐसा थोड़ी ना कि एक ज्यादा लेगा एक कम लेगा, ये भी बराबर बराबर बांटेंगे ना। तो यहाँ से आप देखिए, जो ट्रक का मालिक था, जो गेहूं चावल का मालिक था, उन्हें जोड़ के दिया, मतलब मल्टीप्लाई करके दिया। अब पल्लूदार जो लोग थे क्या कर रहे थे, आपस में पैसा कैसे बांट रहे थे, डिवाइड करके, विभाजन करके बांट रहे थे। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा है, शुरू में क्या हो रहा था, जोड़ने काम हो रहा था, और बाद में क्या हो रहा था, तोड़ने काम हो रहा था, ठीक है ना। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि मल्टीप्लीकेशन जो होता है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का उल्टा होता है। उल्टा होता है मतलब अपोजिट होता है ना। ये हो गया। आइए कुछ एग्जांपल की मदद से हम सीखते हैं क्या जो आप डिवीजन करते हैं वो डिवीजन सही करते हैं या गलत करते हैं, ठीक है ना। तो ये हम देखते हैं, यहाँ पे क्या 4 से 24 4 बार जाएगा, ये कट गया पूरा, 6 बार जाएगा, 6 बार, फिर यहाँ से उतारेंगे 3, अगर 3 जाएगा नहीं डिवीजन, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, दूसरा अंक उतारेंगे तो एक 0 बढ़ाएंगे, फिर कितना आएगा, 4 8 32 आएगा, ये पूरा कट गया, 8 बार गया मतलब 608 आया, ठीक। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये इसमें भी करेंगे, 5 बार जाएगा, ये 5 5 25, ये पूरा कट जाएगा, यहाँ उतारेंगे 0, फिर उतारेंगे दूसरा अंक 4, यहाँ पे दूसरा अंक 0 उतर गया 50, यहाँ पे कितना बचा, 4 से बचा, ठीक। यहाँ पे देखिए 12 दूनी 24, तो यहाँ पे कितना आया, ये कट गया पूरा, ये 5 बचा, 12 दूनी 24, ये भाग चला गया। अगर आप ऐसा भाग करना जानते हैं, अगर आपने ऐसा भाग किया तो आप जान जाइए कि ये तीनों भाग गलत है, ठीक है ना। ये तीनों का तीनों भाग करने का तरीका गलत है। जो हमको बचपन में सिखाया जाता है वो सारे लोग गलत बताते हैं। अभी ना यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप गुणा करेंगे तो ये इतना आ जाएगा, मतलब ये तो आंसर सही आया, लेकिन जो ये तरीका है ये गलत है, ऐसा भाग का नियम नहीं होता है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, ये जो क्या है, 5 से भाग करेंगे तो कितना, ये 50 आएगा, ये चीज वाले इतना आएगा, लेकिन ये भी गलत है। करके देखिए आप, या इनका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 250 आएगा, और फिर 4 जोड़ेंगे कितना आएगा, 254 आएगा। ये चेक तो ऐसे करते हैं ना कि भाग सही है कि गलत। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, इतना नहीं आया ना, 2504 नहीं है, यहाँ पे 254 आ रहा है, मतलब कि ये गलत हुआ। यहाँ पे देखिए आप गुणा करेंगे, 12 दूनी 24 और 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 29 आएगा, मतलब ये भी भाग गलत है, क्योंकि आपका यहाँ वाला आंसर आ नहीं रहा है, ठीक है ना। तो आइए हम पल्लूदार की मदद से, जो पल्लूदार थे पीछे, उन्हीं की मदद से हम क्या सीखते हैं, भाग का सही करने का तरीका सीखते हैं, ठीक है ना। जैसे देखिए, मान लीजिए 4 पल्लूदार है, उनको पहले मिला 424 रुपया, कितना मिला, 4424 मिला, ठीक है ना। अब बाद में क्या हुआ, उन्हीं 4 पल्लूदार को फिर से मिला कितना, 5524 मिला, ठीक है ना। 5424 मिला, इसको मान लीजिए 5424 मिला, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, जो गांव के पल्लूदार होते हैं वो पढ़े लिखे थोड़ी ना, अगर पैसा बांटेंगे तो कैसे बांटेंगे, जो बड़ा बड़ा पैसा होता है उसको सबसे पहले बांटते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए 4000 है ना, तो 4000 को कैसे बांटेंगे, वो यहाँ देखिए 4000 रुपया है ना ये, तो ये पहले करेंगे 1000 ते ले ले भाई, 1000 मैं ले लूं, 1000 तीसरा ले ले, 1000 चौथा ले ले। अब देखिए 4000 वाला बट गया पूरा का पूरा, ठीक है ना, 1000 में बटा। अब फिर जो सैकड़ा वाले पे 400 है, तो सैकड़े वाले को भी कैसे करेंगे, ऐसे ही तो बांटते हैं गाँव में, बांटते हुए आप देखे होंगे 100, यहाँ पे भी 100, यहाँ पे भी 100, ये भी 100, क्या हुआ, 4 लोग 100 बटा गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, जो यहाँ 20 रुपए है, अगर हम इसको हम 10 में बांटना चाहें, दहाई में बांटना चाहें तो नहीं बांट पाएंगे, आपको इकाई वाला भी मिलाना पड़ेगा, है ना। तो वाला इकाई वाला मिला के ही बांटते हैं। आप देखिए कैसे बांटते हैं, ऐसे बांटेंगे 6 6 6 6 मिला के कितना आ गया, 24 आ गया। अब देखिए सबको कितना पैसा मिला, हर एक को कितना कितना मिलेगा, 1106 रुपया सभी को मिलेगा। अगर ये पैसा चारों बांटेंगे, इतना पैसा, है ना, तो 1106 रुपया मिलेगा। अब देखिए ये कैसे बांट रहे हैं, 1000 वाला पहले बांट रहे हैं, फिर सैकड़ा वाला बांट रहे हैं, दहाई वाला पूरा का पूरा बट नहीं रहा था, इसी वजह से हमने क्या किया, इकाई वाला मिलाया, तो फिर क्या हुआ, इकाई में हमने बांट लिया। देखिए दहाई वाला यहाँ पे नहीं है कहीं ना, इकाई वाला हमने बांट लिया। अब फिर देखिए वहां पे हम कैसे बांटेंगे, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे देखिए 5000 है ना, तो 5000 को कैसे बांटेंगे, 1000 ऐसे बांट लिए, 1000 यहाँ पे ऐसे बांट लिए, चौथा ये तीसरा पा गया 1000, फिर ये चौथा पा गया 1000, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए
जो पांचवा हजार है ये वाला पूरा हजार हजार में नहीं बटेगा, इसको अगर हमें बांटना पड़ेगा तो सैकड़े में ही बांट पाएंगे ना। तो वो भी क्या करते हैं, ये 400 मिला लेते हैं, 400 में से क्या करते हैं 200 मिला लेते हैं, यार मान लीजिए 1400 ही मिला लेते हैं, ठीक है ना। तो 1400 बांटेंगे तो कैसे कैसे बांटेंगे, वैसे बांटेंगे ना, 300 फिर बांटेंगे 300 फिर बांटेंगे 300 फिर बांटेंगे 300, इनका बटा गया 300। अब देखिए 300 1200 बट गया ना, 300 रुपया वो बांट लिए, 200 रुपया बचा, 200 रुपया 200 और 20 मिला कितना होगा 220 हो गया। आप 220 को कैसे बांटेंगे, ऐसे बांटेंगे 50 ले भाई, 50 13 बचा, 50 13 50 13 कितना हो गया 20, 200 रुपया हो गया, अब यहाँ पे 20 बचा, ठीक है ना। अब देखिए 20 को अगर वो दहाई में बांटना चाहे तो नहीं बताएगा, वो इकाई इकाई में बताएगा, 5 5 5 ही बताएगा ना। यहाँ पे देखिए 4 है, अगर ये 4 मिलाए ना 24 हो गया, तो 6 6 ये भी बटा जाएगा, 6 6 रुपए बटा जाएगा, ठीक है ना। देखिए हजार में बांट रहे तो हजार में पूरा बटाया था, सैकड़ा में बांटे तो पूरा सैकड़ा में बटाया था, और फिर दहाई में बांट रहे तो दहाई में बटाया था, फिर इकाई में बांटे तो इकाई में बटाया था ना। तो यहाँ पे हर एक को कितना मिलेगा 1356 रुपए मिलेगा, ठीक है ना। अब देखिए उनका जो गांव के लोग होते हैं कहीं ना कहीं वो इसी तरीके से ही बांटते हैं, आप बांटते हुए देखे भी होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो जाइए पल्लूदार के पास बैठ के देखिए वो कैसे बांटते हैं, ठीक है ना, पैसा आपस में जब बांटते हैं, ठीक। तो ये हो गया क्या, ये उनका बांटने का तरीका हुआ। तो हमने जो भाग में जो हमने तरीका ये लगाया, ये वाला सारा तरीका जो लगा रहे थे, इन्हीं का तरीका ही हमने कॉपी किया था। जो भी जानकार लोग थे वो कहे बैग मर्दवा तुम लोग जो कर रहे हो वही हम भी करना है, बस समझाना है, तो तरीका अलग हो गया, बस जो तू कर रहे हो वही हमको भी करना है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे कितना है, ये 2504 है, ठीक है ना। इससे हम किससे भाग करते हैं 5 से, जो जानकार लोग थे उन्होंने कैसे बनाया मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए 5 है, यहाँ पे कितना है 2 है, मतलब हमें 5 हिस्से में इस पैसे को बांटना, मान लीजिए पैसा तो 5 हिस्से में बांटना है, यहाँ पे देखिए 2 है ना, तो ये 2000 हुआ, 2000 तो 5 लोगों में अगर हजार हजार में बांटना चाहे तो नहीं बताएगा ना। तो क्या करेंगे, हजार में नहीं बताया तो क्या करेंगे, इसे जीरो करेंगे, मतलब 5 बड़ा जीरो में करेंगे, नहीं बताएगा तो जीरो उतर जाएगा, ठीक है ना। अब फिर यहाँ पे क्या, यहाँ उतार लेंगे जीरो, अब फिर अगला अंक उतारेंगे 5, है ना, क्योंकि मतलब सैकड़ा वाला भी हम मिला के बांटे तो बटा जाएगा, ठीक। तो कितनी बार जाएगा, ये 5 गया, 5 25, ये पूरा बटा गया, खत्म, इसका खेला खत्म। अब यहाँ पे जीरो देखिए, अब जीरो के कुछ बटने कुछ मतलब ही नहीं है, तो क्या करेंगे जीरो फिर से करेंगे, जीरो यहाँ पे ये पूरा कट गया, कितना जाएगा, ये पहले गया 5 फिर गया जीरो, ठीक है ना। फिर यहाँ पे देखिए 4, अब देखिए 4 भी नहीं बताएगा ना, तो इसमें क्या करेंगे 5 जीरो से गुणा करेंगे यहाँ पे, फिर यहाँ पे नीचे आएगा 4, यहाँ पे ये कितना आया, यहाँ पे आया ये 500 आया, ठीक है ना। तो भाग करने का तरीका ये सही था। आपने 2504 में क्या किया, 500 500 करके 4 लोगों में बांट दिया, 4 रुपया बच रहा था, 4 रुपया नहीं कोई लिया, कोई एक एक्स्ट्रा किसी को दे दिया या किसी भिखारी कारी को दे दिया होंगे, जो 4 रुपया शेषफल बचा यहाँ पे, है ना। तो ये नीचे वाला क्या है, इसी को हम क्या कहते हैं, शेषफल कहते हैं। क्या कहते हैं, जो बचा है शेषफल, शेष मतलब तो यही होता है ना जो बचा है, यहाँ पे जो मिलता है इसको हम कहते हैं भागफल कहते हैं, भागफल कहते हैं, और इसको हम कहते हैं भाजक, क्या कहेंगे, भाजक कहेंगे, और इसको क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं, ठीक है ना। ये हो गया। अब भाजक को इंग्लिश में कहते हैं डिवाइजर कहते हैं, डिवाइजर कहते हैं, इसे कहते हैं, इसको कहते हैं क्वॉशिएंट कहते हैं, क्वॉशिएंट कहते हैं, इसको कहते हैं रिमाइंडर कहते हैं, है ना। रिमाइंडर का मतलब ही होता है बचा हुआ, जो बचा हो। और भाज्य को कहते हैं यहाँ पे, भाज्य को यहाँ पे कहते हैं डिवाइडेंड कहते हैं, है ना। तो ये काम करता है, ठीक है ना। और लोग चेक भी करते हैं भाग। अब देखिए 500 रुपया कितने बचा, 5 लोगों में बटा, अगर हम इसे गुणा कर रहे तो 2500 आ नहीं जाएगा, और फिर से शेषफल अगर हम ले जाके जोड़ दें तो बीच वाला ऑटोमेटिक आ ही नहीं जाएगा। अब देखिए 2504 था, 500 बटा गया 4, अब उसी का क्या करें, 4 बटा गया ना, तो फिर क्या करेंगे, उसी गुणा कर दे 5 में, तो क्या होगा, जो 5 लोगों का जो पैसा था बटाया तो फिर से जुड़ जाएगा, और शेषफल जो बचा था उसी को जोड़ दे तो फिर से वापस यही नहीं आ जाएगा ना। तो यहीं से लोग फार्मूला बनाते हैं, चेक करने का तरीका यही बनाते हैं, क्या बनाते हैं यहाँ से फार्मूला, यहाँ से लोग लिखते हैं कि भाज्य, भाज्य बराबर भाजक, मतलब इसका इसका गुणा करेंगे तो 2500 आ जाएगा, है ना। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, शेषफल जोड़ेंगे तो जो बीच में पैसा था, जो शुरू में पैसा था वही आ जाएगा, ठीक है ना। इसी को इंग्लिश में भी डिवाइडेंड, डिवाइडेंड बराबर डिवाइजर। देखिए इसका भाजक और भागफल का गुणा हुआ है तो डिवाइजर और क्वॉशिएंट का गुणा कर देंगे, क्वॉशिएंट, और यहाँ पे प्लस क्या कर रहे हैं, रिमाइंडर को जोड़ देंगे,
ये हो गया, ठीक है ना। तो देखिए, अब मैंने यही बताया कि जो हमने डिवीजन जो कॉपी किया, जो हमने नकल किया, वो जो पल्लोदार थे, जो गरीब लोग थे, जो गरीब लोगों का बांटने का तरीका था, उसी को हमने यहाँ पे कॉपी किया था, ठीक है ना। तो ये हो गया। अभी आइए हम थोड़ी भाग के बारे में और जानकारी लेते हैं। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप देखे होंगे, आप भाग जब करते हैं तो जब एक अंक पे भाग नहीं जाता है, दूसरा अंक उतारते हैं तो एक जीरो बढ़ाते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ क्यों, है ना। ढूंढिए, सोचिए, क्वेश्चन सोचिए, आंसर सोचिए, है ना। अगर सोच पा रहे हो तो बताइए, मैं आपको बताता हूँ। आइए यहाँ पे देखिए, मान लीजिए क्या है, 4 है, यहाँ पे कितना है, ये 24 है और 332 है ना। एक्चुअली जो आप भाग करते हो, भाग करने का तरीका ही गलत था। इस वजह से आप जब 2 अंक उतारते हैं तो जीरो बढ़ाते हैं, ठीक है ना। जो भाग करने, जो जानकार लोग जो भाग करने का तरीका उनका था, उनका ये तरीका था, ठीक है ना। अब इतना भी जान लीजिए, जो स्टैंडर्ड बुक होते हैं, जो अच्छे अच्छे बुक होते हैं ना, जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ ऐसे ही करते हैं, ठीक है ना। आप देखिएगा, जो प्राइमरी के बुक्स होते हैं भाग करने वाले, कक्षा 4-5 के जो बुक होते हैं, वहां पे देखिएगा तो आपको ऐसे ही मिलेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, पहले में भाग नहीं जाएगा, 2000 मतलब जो 1000 वाला वो 1000 में बटेगा ही नहीं, तो क्या करेंगे, जीरो से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे जीरो आ गया, यहाँ पे कितना आ गया, 2 आ गया, यहाँ पे 24 आ गया, ठीक। और यहाँ पे देखिए 4 से 24, अगर यहाँ पे 1000 और सैकड़े को मिलाएं तो 24 बटा जाएगा, कितना आएगा, ये पूरा कट गया, मतलब 600 रुपया ये बटा जाएगा सैकड़ा वाला पूरा, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए 3 को उतारेंगे, दहाई वाला 4 लोगों में बटेगा ही नहीं, 3 अगर 4 लोगों में बांटे तो बटेगा ही नहीं, पूरा पूरा दहाई दहाई में अगर बांटना चाहें, ठीक है ना। तो 10 3 ही लोगों को मिलेगा, चौथा 10 मिलेगा ही नहीं, है ना। तो फिर क्या करेंगे, जाएगा ही नहीं, बटेगा ही नहीं, तो क्या करेंगे, जीरो टाइम्स करेंगे। यहाँ पे जीरो आ गया, ये फिर कितना हो गया, ये 3 यहाँ पे बच गया शेष, यहाँ फिर क्या करेंगे, 2 उतार लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना आया, 4 8 32, ये पूरा कट गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये कितना आ गया, 4 और 32 आ गया। मतलब अगर 2432 रुपए को बांटना हो 4 लोगों में तो हर एक को 608 रुपया मिलेगा, ठीक है ना। अब यहीं पे आप लोग कैसे करते हैं, पहले में उतारते हैं, भाग नहीं जाता है, दूसरा अंक उतारते हैं तो एक जीरो बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। एक्चुअली यहाँ पे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है ना, जब हम जीरो यहाँ पे लिख रहे हैं तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, तो 3 डायरेक्ट उतार ले रहे हैं। इसी वजह से लोग बता देते हैं कि 3 यहाँ पे उतरा, भाग नहीं जाएगा, दूसरा उतारो तो एक जीरो बढ़ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन वो तरीका गलत है, तरीका सही ये है, ठीक है ना। जब भाग नहीं जाएगा तो जीरो टाइम्स में गुणा करेंगे, वहां पे जीरो उतारेंगे, फिर अगला अंक उतारेंगे, तब भाग करेंगे, कट जाएगा, तो फिर वहां पे 8 उतार लेंगे। अब मान लीजिए फिर क्या होता है, फिर से भाग नहीं जाता है, ठीक है ना। तो फिर क्या करेंगे, फिर से क्या करेंगे, जीरो टाइम्स गुणा करेंगे, वहां पे जीरो बढ़ाएंगे, फिर अगला वाला अंक उतारेंगे, फिर भाग करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको आंसर मेरे हिसाब से मिला होगा कि जब हम 2 अंक उतारते हैं तो एक्चुअली जीरो क्यों उतारते हैं, मेन कारण ये था, ठीक है ना। अब आपके दिमाग में, कई बार बच्चों के दिमाग में आता है, एक्चुअली जब हम भाग करते हैं ये वाला अंक नीचे क्यों उतारते हैं। अरे भाई, ये बांटना, हम बांटने का ही काम कर रहे हैं, डिवीजन में बांटने का काम कर रहे हैं ना, तो ये वाला नीचे अंक क्यों उतार रहे हैं, क्योंकि हम इसको अंक को हमें बांटना है, तभी तो हम नीचे उतार रहे हैं ना। 1000 वाला और सैकड़ा वाला बट गया, तब हमें क्या बांटना था, दहाई वाला बांटना था। दहाई वाले बांटने के लिए नीचे तो उतारना ही पड़ेगा ना। इस वजह से मेन भाग करने का तरीका जो ये था, ठीक है ना। तो मैंने आपको डिवीजन बता दिया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।